लगने वाले हैं कर देखना है कॉमेडी रिमांड ट्यून करो पब्लिक डिमांड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं फ्रांसिस टी कपोला। और ये हैं Julia Robert Tugger. जूलिया रबिश डोगर। जूलिया रॉबर्ट। ओ ओके सॉरी। इंट्रो ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੱਲੇ ਆਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ ना ਬਚ ਕੇ ਮੋਹਸਨ, मामू ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। क्यों क्या हुआ? ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 뮤직 ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। मामू जो खुसूसियात आप बता रहे हैं वो तो मुझ में भी है। ਲਓ ਭਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲ 'ਚ ਲੂਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟੰਡੋਰਾ। क्या मतलब है आपका? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। नहीं समझाएं। मोहसिन है आशिकाना, मामू निकाह हुआ, ऐसे में ढूंढ लाना। मोहसिन है आशिकाना। नो नो भांजी बिल्कुल नहीं। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋ ਮੋਹਸਨ, ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ 뮤직 ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ओह ओके। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੋਹਸਨ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। गाना कितने गया बच्चों? ਓਹੋ ਭੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। क्या? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੌਸੀਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। यार मामू बहुत चवल है यार, बहुत ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲਾਈਦਾ। इंटेलेक्चुअल चवल है। ओके मामू, आज का जो पब्लिक डिमांड है ना बहुत सुरीला होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, दोनों एक्चुअली मेहमान जो हैं उनमें से एक हैं बेहतरीन म्यूजिक अरेंजर हैं, नगमा निगार हैं, खुद भी गाते हैं, कोक स्टूडियो में इतना बढ़िया काम कर चुके हैं, मेरी अपनी फिल्मों के इतने सारे गाने कंपोज कर चुके हैं, गा चुके हैं, और मेरे बहुत से जो हिट ड्रामाज हैं, मेरे ख्याल में मेरा अपना लकी चार्म है वो, मेरे जितने भी हिट ड्रामाज हैं उनके ओएसटीज किसके होते हैं? हमारे मेहमान के होते हैं। और उनका जो साथ देने वाली हैं वो न्यू स्टूडियो में बैठकर बहैसियत गुलकारा मशहूर हो गई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम जनाब शानी अरशद साहब और सुमेरा मिर्जा। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। आपका भी थैंक यू। ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕਾਤੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਨਾਨੇ। आओ वैसे ही काफिया रदीफ मलाया। सॉरी शानी भाई, मैं आपको बताना भूल गया था, ये सूदी कपोला साहब अपनी भांजी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं किसी अच्छे मौसीकार के साथ करने के लिए। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। भावे ना कर दो, ऐसी जान नहीं देना। जानी भाई माशाल्लाह से आप सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, म्यूजिक अरेंजर भी हैं, इतने सारे काम या आप कर रहे हैं या चैट जीपीटी कर रही है। क्या कहेंगे आप अपने इस मल्टी टैलेंटेड होने के बारे में? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आते ही खान साहब ने मुझे बहुत ढका दिया। नहीं, आप महफूज हैं। बोलने बंद कर दो। बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे पास सियासी बयान नहीं। जानी भाई पाकिस्तान में आबी ज़खायर और मौसीकार कम क्यों होते जा रहे हैं? नहीं, मौसीकार कम नहीं होते जा रहे, म्यूजिकर सामने नहीं आते, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा खतरा हुआ है मौसीकार को, जिसकी वजह जो है वो एआई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, यस वो एक बहुत बड़ा एक वो बनता जा रहा है। लेकिन और थोड़ी सी अजीब बात ये भी है यहाँ पे कि हमारे कुछ मौसीकार हैं जिन्होंने कुछ सिंगर्स को तंग किया। अच्छा ओके। हाँ, और वो सिंगर्स आजकल एआई के आने की वजह से बहुत खुश हैं। सुमेरा जी, जिस तरह शानी भाई फरमा रहे थे अभी कि मौसीकार जो हैं वो पसे पर्दा रहना है ना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, एंकर्स ऐसा नहीं करते ना? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एंकर्स तो स्क्रीन पे होते हैं ना। एंकर्स सिर्फ
एक एंकर स्क्रीन पे होता है, बाकी अगर चैनल में अगर 350 लोग काम कर रहे हैं, दे आर बैक स्क्रीन ना, तो एंकर तो फेस है ना। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ ਜਨਾਬ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ Oh, yes. ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿੱਜੂ ਬਾਵਰਾ ਟਾਈਪ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ये मामी अगर आप बेचू बावरा बनाएंगे तो मुझे कहाँ एडजस्ट करेंगे? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ क्या अच्छी बात है। ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ टोनी डार्लिंग, मुझे जीवन साथी से ज्यादा एक कंपोजर की तलाश थी। आज दोनों तलाशें पूरी होगी। ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਪਾਂਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ मुझे भी उसकी तस्वीर दिखा दें। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ आपको देखकर मेरे दिल के तार बज रहे हैं और अंदर से आवाज आ रही है, पटा। मैं ते मेरा दिल परेशानी दुनिया ते प्यार कहानी समझ आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल परेशानी दुनिया ते प्यार कहानी। वेल डन स्वीट पांजी सुमैरा जी, आप पहली सिंगर हैं तारीख में जिन्होंने न्यूज रूम में बैठकर गायकी की और हिट हो गई। तो गिनीज बुक वालों ने राब्ता किया अब तक आपसे? नहीं, यही तो अफसोस है, अब तक किसी ने रब्ता नहीं किया। ओके, आपको किस राब्ते का इंतजार है? जिस रब्ते की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। सुमैरा जी, अब गुलकारी आपकी पहचान बन चुकी है, तो आपको लगता नहीं है कि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है? अरे नहीं, लगता है अभी ट्रेन सही पकड़ी है। अच्छा, पहले गलत थी। पहले गलत नहीं थी, लेकिन ये था कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो चाहे 40 साल बाद ही क्यों ना, वो दोबारा अपनी जो आर्ट की लाइन है ना उसके ऊपर चल पड़ता है। अच्छा, मैं भी खबरें पढ़ता रहा हूँ कुछ अर्सा। जी, तो जी। वजी सानी साहब ने मेरे बारे में एक जुमला कहा था, कहते ये जंगल का जानवर है, इसको कहा आपने पिंजरे में बंद कर दिया। Exactly. क्योंकि वो मुझे रेडियो से जानते थे। तो हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही पटरी पे जा रहे हैं। मैं और सुमेरा अपना बैंड बना रहे हैं। हाँ, और बैंड का नाम है कोलोनियन कजन्स। रियली? ये कब हुआ? ये अभी अभी इसने ऑफर किया आपको। ये इस शो से सब कुछ हासिल करना चाहती है, शौहर भी। ਮੋਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਦ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ मैं ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, हमारे पास है यहाँ पे कॉफी का इंतजाम है। आइए प्लीज शानी भाई, आइए। अरे वाह। बेहतरीन सिनेमॉन कॉफी है यहाँ पे हमारे पास, आपको बढ़िया सी कॉफी पिलाते हैं अरे वाह। वालेकुम सलाम। ताकि आपकी शादी का काम गलत हो जाए जी प्लीज दीजिए। यानी भाई, क्रिएटिविटी और कॉफी का तो चोली दामन का साथ है। मुझे लगता है कि रातों को जगाती है, जी। कंपोज करने में मदद करती है। हाँ जी। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, कॉफ़ी के बगैर इतनी देर जागना मुमकिन नहीं है, क्योंकि म्यूजिक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल, exactly। और उसको एक म्यूजिक कंपोजर की कॉफ़ी चला के रखती है। और आप इतना ट्रैवल करते हैं और जगह जगह की कॉफी ट्राई करते हैं, आप कहाँ की कॉफी आपको ज्यादा पसंद आती है वैसे? सनद अरे क्या This is my बात। favorite। सिनेमा सुमेरा जी, जी। आपके यहाँ कॉफी की क्या अहमियत है? कॉफी की अहमियत वही है कि एक पेट्रोल की जैसे गाड़ी के लिए होती है। ओके, स्पेशली हम लोगों ने 8-8 घंटे की शिफ्ट्स करना होती हैं जब हम न्यूज़ कर रहे होते हैं। प्लीज आइए तो चीफ लाइए। थैंक यू, you। थैंक यू, आइए। इंडिया ने असल शिकायत आ रही शानी भाई, अताई सिंगर इतनी जल्दी हिट कैसे हो जाते हैं? क्या राज है इसके पीछे? पैसा लगाते हैं। एक्चुअली यस। अच्छा, वैसे अताई सिंगर का हिट हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब चाहत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स के, खैर उसको सिंगर भी नहीं कहना चाहिए, उन जैसे लोगों के, एंटरटेनर्स के, अली जफर के गानों से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, तब बंदा सोच विचार में पड़ जाता है कि यार हो क्या रहा है म्यूजिक के साथ। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये तो अभी रिसेंटली होना शुरू हुआ है और आजकल तो बहुत कुछ ही गलत हो रहा है। उसमें अगर म्यूजिक के साथ भी हो गया तो क्या? अच्छा, वैसे अगर हम फ्यूजन बैंड से आए तो शफकत अमानत अली साहब ने भी मॉडर्न म्यूजिक को अपनाया। फिर ताफू फैमिली से साहिर अली बग्गा साहब आए, आसिम अजहर एक बहुत बेहतरीन मिसाल हैं।
तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह का एक मखसूस अंदाज़े गायकी जो है वही अपना कर आप को म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना है ना? तो इन लोगों ने आके ट्रेंड चेंज भी किया है, तो जो फैमिली के लोग इस तरह से म्यूज़िक को मॉडिफाई करते हैं और उसको चेंज करके आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए सिंपल फार्मूला है, हर म्यूजिशियन हिट हो सकता है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे कोई भी म्यूज़िक फैमिली से अगर कोई भी म्यूजिशियन होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि उसने गाने बना के अपना घर चलाना होता है। ठीक है, जितने आर्टिस्ट पॉपुलर हैं उनके माशाल्लाह से घर अच्छे चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। उनके पास टाइम होता है, टाइम मेहनत करने का, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्लस उनको वो पीआर और वो रिलेशनशिप्स, लोगों से मिलना जुलना, ये एक म्यूजिशियन नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप टाइम देना शुरू करेंगे तो आप भी पॉपुलर हो जाएंगे। हमारे पास बड़ी अच्छी मिसालें हैं, साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, इन दोनों ने अपनी इमेज पे काम किया है। तो मैंने न्यूज़ एंकरिंग को मुकम्मल तौर पे खैर बात कह चुकी हैं, या अभी भी कोई हारमोनियम काट के कोई एक का खबर पढ़ लेंगे? नाइस। न्यूज़ एंकरिंग को तो मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। मैं प्रोग्रामिंग होस्ट के तौर पे ही काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर इंतज़ामिया बिठा दे तो ना नहीं की जा सकती। तो इट्स बीन अ ईयर। अब मैं किसी चैनल के साथ नहीं हूँ, और अगर किसी चैनल के साथ कोई बात होती भी है तो मुझे ये होता है कि कुछ भी ऐसा काम जिसमें इंटरटेनमेंट हो, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ ना हो। ओके। शानी भाई, बहुत से लोग ऑडियंस में भी और बहुत जो लोग म्यूज़िक को समझते हैं वो भी ये गिला करते हुए सुनाई देते हैं कि फिल्म म्यूज़िक जिस तरह हमारे यहाँ पहले यादगार गीत बना करते थे, बहुत अरसे से कोई यादगार गीत ऐसा जो ज़बान ज़दे आम हो नहीं आया। आप चूँकि फिल्म म्यूज़िक भी करते हैं, तो आपकी इस पे क्या ठीक है? हमारा OST बहुत हिट होता है। यस, बिल्कुल होता है। अब OST हिट होने की वजह ये है कि उसको टीवी पे फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी मिलती है। अगर हमारे फिल्म के गानों को भी इतनी फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाए, गाने बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन शानी भाई, इस पे मेरा क्रॉस आर्ग्यूमेंट, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये है कि जब जिस दौर की हम बात करेंगे, जब हिट म्यूजिक आता था, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था जी। तो तब तो लोग सिर्फ सुन के एक ही बार आते थे सिनेमा में, और फिर वो रेडियो पे बजा करते थे गाने ज्यादा से ज्यादा, तो कैसेट्स खरीद लिया करते थे लोग। देखिए उस वक्त लोग सिर्फ एक ही चीज़ सुन रहे होते थे। ठीक है। अगर सिर्फ सिनेमा जा रहे हैं तो सिनेमा जा रहे हैं, अगर रेडियो सुन रहे हैं तो एक चैनल पे रेडियो सुन रहे हैं, अगर टीवी देख रहे हैं तो एक चैनल देख रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। पहले तो बहुत सारे टीवी चैनल्स हुए, अब कई घरों में ये भी है कि टीवी चैनल्स भी नहीं देखे जाते और लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर है। कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, कुछ लोग यूट्यूब भी नहीं देखते, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस पर रह जाते हैं। तो अब आपको हर जगह अपना जो चीज़ें जो है ना वो फैलानी पड़ती है। अच्छा, मैं क्योंकि न्यूज़ के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है, मेरी खाम ख्याली भी हो सकती है, न्यूज़ एंकर्स के फैन होते थे। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हम न्यूज़ एंकर्स 8-8 घंटे टीवी पे रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये होता है कि हमें कोई पहचान नहीं रहा होता। ऐसा ही है। आम पब्लिक हमें उस तरह से नहीं पहचान रही, हमारे हल्का अहबाब के लोग पहचाने होते हैं। क्या ये सच्चाई है? रीजन है उसकी ये, क्योंकि अब न्यूज़ एंकर्स बल्क की तादाद में आ गए हैं। ठीक है, जब हम लोग देख रहे थे, जो हमारे रोल मॉडल्स थे, उस वक्त चैनल्स भी कम थे और न्यूज़ एंकर्स भी कम थे। बिल्कुल सही। इशरत फातिमा जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं इशरत जी को। बिल्कुल। ठीक है, नहीं जानते सुमेरा मिर्जा कौन है, नहीं जानते, मैं एंकर्स के नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मेरा अब जब भी कहीं पे जिक्र होता है या कोई भी टैगलाइन आती है या किसी ने थंबनेल लगाना होता है, वो न्यूज़ एंकर जो गाने से हिट हो गई, वो न्यूज़ एंकर जो खबरों की निस्बत सिंगिंग में हिट हो गई। बिल्कुल सही। तो वो खबरें तो मुझे पढ़ते हुए, मैंने आपको बताया, मुझे 13 साल हो गए स्क्रीन पे। बिल्कुल यस। बट नोबडी नोज मी एज अ न्यूज़ एंकर और अ प्रोग्रामिंग एंकर। जितने भी मेरे लोग मुझे जानते हैं अब, वो मुझे सिंगर के तौर पे जानते हैं। अब बल्क की तादाद में न्यूज़ एंकर्स हैं, वो किस किस को पहचाने, किस किस को याद रखें। मोहसन मामू, एक वजह ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि लोगों ਨੂੰ ਨਾਂ नहीं याद ਹੁੰਦਾ। देख के शक्ल याद हो जाती है कि इन्होंने टीवी ते देखा। मामू, आपको पता है न्यूज़ एंकर हर बार आते जाते नाम बताते हैं अपना, लेकिन लोगों ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦੇ ना। देखो परसों मेरी भांजी ਨੂੰ एक बंदा मिले, वो कहता अहमद भट्ट साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा फैन। Welcome back to Public Demand. अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग शानी जी। रात 11 बजे चलता है शो हमारा। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ अगर तू बोले ना तो लगता मेरी दादी की फोटो लगी हुई है। एक्चुअली ना मैं न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से उठी है। अच्छा आप हैं कौन मोहतरमा? हाँ, कट्ठा हुसन वेख के अखा के चक्कर आ रहे हैं ना। जी आंखें चुंधिया गई हैं मेरी। ग्लैमर विद सिंगिंग। नहीं वो तो उनकी तरफ इशारा ना आपका, अपना बताएं। अकेली सुनहरा ही नहीं है हसीन दुनिया में। एक्चुअली हम भी तो पड़े हैं ना राहों में। जी आप वो हैं स्पीड ब्रेकर है ना राहों में। वो मैं नहीं हूँ, वो है। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 2 ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ मामू अशकीरा चदर मनीरे पांडी दी थी ने। कौन मनीरा पांडे? वो मेरे नाना जी हैं। एक्सक्यूज मी। क्या रे? आने वाली म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं हूं मेगा स्टार शकीरा चदड़। शकीरा चदर मकई दे दाने वाली भट्ठी है थोड़ी। ले ओहो, मैं सिंगर हूं किसी और की, मुझे रिकॉर्ड करता कोई और है। अच्छा इसलिए आपने मुझे उस दिन लेट अपॉइंटमेंट दी है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਦਾ ਹੈ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ऐसी सिंगर्स आती हैं वैसे आपके पास सच में? ऐसा कोई भी नहीं हुआ, ये यही हुआ है। ये देखिए आप मुझे रोक के मौका मिस कर रहे हैं। ले अच्छे दिन और मैं बार बार नहीं आती। ओ ओके नामोसन जी बड़ी दुखी औरत जी। क्या हुआ है? पहले खामद ने डिवोर्स देते ने। क्यों? मेकअप तो बगैर ਉਹਦੇ मथे लग गई सी। शानी भाई इसने तो हमारे कानों में जहर घोल ही दिया है। तो गाना सुना के आप कुछ अच्छा मधुर सा सुना देना प्लीज हमें, ताकि जरा माहौल बन जाए, महफिल जवान हो जाए। आप शकीरा चद्दर जी यहाँ तशरीफ रखें, शानी भाई दतरा ना निकल जाए। थैंक यू, शुक्रिया। तो राज़ इल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा मगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। वेल डन बहुत अच्छा गाना सुनाया अच्छा ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ मैं 2 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ नस्ल ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ शानी भाई किस किस सिंगर के साथ आपने काम किया और किन के साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया? पहले मेल क्या फहरिस्त है आपके पास? अच्छा मेल फहरिस्त ही ज़्यादा है। अच्छा वो ज्यादा है? ओके कौन कौन है? बड़ी तवील है। लिस्ट हो जाएगी। मैंने देखिए पॉप इंडस्ट्री में सबसे पहले काम जिस सिंगर के साथ किया था वो हमारे मरहूम हमारे जुनैद जमशेद भाई, क्या बात। उनके साथ मैंने पहला एल्बम किया था। फिर जुनैद भाई के साथ मैंने फ़ख्र आलम के साथ भी किया। ओके। शहजाद रॉय, वाह। फ़ाखिर, हारून, रहीम शाह। तो आप जो हमारी उरूज था जब हमारी पॉप इंडस्ट्री पे, तो उसके पीछे आपका हाथ था। स्टार्ट था। सर काफ़ी सारा काम उस टाइम पे Of मेरा course, of course. चलता था जी। लेकिन जो आपने फिल्म का म्यूजिक किया है जी और 16 फिल्में हैं और वो सारी हिट है माशाल्लाह और बेहतरीन म्यूजिक है उनका, तो उसमें तो फीमेल सिंगर्स हैं ना? उसमें हाँ बिल्कुल हैं, उसमें उसमें तो- फीमेल सिंगर्स तो हैं। उसमें कौन सी फेवरेट है आपकी? उसमें देखें उसमें मैंने आयमा के साथ भी किया है और एक और कराची की बहुत अच्छी सिंगर है मिसाल जैदी। जी जी उसने एक लोड वेडिंग का एक सॉन्ग गाया था। जी जी जी। और इसके अलावा एक गाना मेरा जो है वो साइमा जी ने गाया था, साइमा जान ने। वो मेरा अभी तक का फेवरेट सॉन्ग है जिसमें आप भी उस गाने में है। जी 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 जी। मुंडे लौर दे। मुंडे लौर दे। मुंडे लौर दे बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है और वो गाना मेरे पर्सनल पसंदीदा गानों में से एक गीत है वो, और बहुत बढ़िया आपने वो गाना बनाया था। और उस गाने से मैंने भी काफ़ी पंजाबी सीखी। नहीं नहीं मोशन फिर ऐसा नहीं होएगा थोड़ा जिहा गुनगुना के दसो ना इन्हीं तरह वाह! तो फिर शानी भाई के मेरी जुगलबंदी कर लेते हैं ना। हाँ जी ऐसे करनी कर पाएगी क्या बात है। संगदानी जट कर गल तगड़ी, संगदानी जट कर गल तगड़ी, सुचल तबदिया दुआओं गगरी, सुचल तबदिया दुआओं गगरी, दिल मूर मैल चपड़ा ला तेरे नहीं, दिल मूर मैल चपड़ा ला तेरे नहीं, जिउण जोगी हाज कद कर दे, गल्लां जगदियां तेरे पिछे जरदे, नी गल्लां जगदियां तेरे पिछे जरदे, नहीं तो
ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ओए जीने मेरा ਮਿਸਟਰ ਭੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ थोड़ा सा गाना और चलता ना तीसरे पंखे में जाके लगना जानी भाई, आपके वालिद मोहतरम जी। ग्रेट तबला प्लेयर, आपके दादा तबला प्लेयर, आपके ग्रेट ग्रैंड फादर भी तबला प्लेयर थे, तो आपने घर में एक्चुअली माहौल देखा क्या था जब आंख खोली? अच्छा, मेरे फादर म्यूजिशियन थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर के जो भाई हैं, जो मेरे जो चचा हैं, जी जी, वो भी सारे म्यूजिशियन थे। तो मेरे घर में मेरे फादर तबला प्लेयर थे, उनसे छोटे भाई गिटारिस्ट, उनसे छोटे भाई कीबोर्डिस्ट वो और उनसे छोटे भाई ड्रमर। क्या बात है। और ये माशाल्लाह सब प्रोफेशनली इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो समझ लें मेरे घर के अंदर जो है ना एक स्टूडियो मौजूद था, हर एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो नई चीज़ आती थी वो मेरे सामने होती थी। मुझे बचपन का एक वाक़या याद है, मैं दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था, गालिबन 7-8 साल की उम्र होगी मेरी। तो मेरे चचा एक नया कीबोर्ड लेकर आए थे और उन्होंने सिर्फ मुझे आवाज़ दे के कहा था कि यार वो कीबोर्ड ले आया हूँ मैं। गेम छोड़ के मैं घर चला गया कि मुझे सिर्फ उसकी साउंड सुननी है कि उस कीबोर्ड की साउंड्स कितनी अच्छी है। सो बेसिकली आपको ये शौक तभी से है क्योंकि मैं देखता हूँ आप गैजेट फ्रीक भी हैं। जी, जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मुझे तो नाम भी पता नहीं होते, लेकिन आपके सोशल मीडिया से मुझे पता चलता है और फिर मैं आपके स्टूडियो में जब भी आता हूं तो मैं देखकर बहुत मेस्मराइज्ड होता हूं। तो ये क्या सिर्फ शौक की हद तक है या आप रेलिवेंट रहने के लिए भी ये सब मेहनत कर रहे हैं? शौक भी है, शौक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं, ये मैं रेलिवेंट रहने के लिए नहीं, ये अपने आप को कि जी मैं कहीं पुराना ना हो जाऊँ या मुझे हर टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, ये शौक है मेरा। शौक है नए गैजेट्स खरीदने का। ओके, सुमेरा जी, जैसे शानी भाई फरमा रहे हैं कि एक म्यूज़िक फैमिली में होते हुए आपको पता होता है, असरार और रमूज़ आपको पता चल रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दिख रही होती है, आपको पता होता है आपने क्या रियाजत करनी है, बड़े आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए क्या रियाजत करनी पड़ती है और कब आशिकार होता है आप पे कि ओह मैं तो न्यूज़ एंकर बनने वाला हूँ? अच्छा मोहसिन, आप भी जाहिर है आपने भी ये काम किया, बखूबी जानते होंगे आप इसको। जब हम पढ़ रहे होते हैं जर्नलिज्म को, तो उसमें हमारा जो करिकुलम है उसमें और जब हम प्रैक्टिकली बैठे होते हैं सीट पे, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप स्क्रीन पे बैठ सकते हैं या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने स्क्रीन से बैठने से पहले करनी है। बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने स्क्रीन पे बैठ के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने स्क्रीन पे बैठने के बाद वो एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक पढ़ना कैसे है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, पॉजेस क्या हैं, स्ट्रेस किसके ऊपर देनी है, खबर को का अंदाज क्या होना चाहिए, खबर दुखी है, सैड है या फिर हैप्पी न्यूज़ है या एक्साइटिंग है, तो उस हिसाब से फिर ये टाइम के साथ जो है ना वो ये चीज़ें आपको आ जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है आप प्रो हो जाते हैं। मैं भी जब छोटी सी थी तो मामू से मैं बारबी डॉल मांगा करती थी। अच्छा। हाँ जी। और मामू मेरे हाथ में बड़ा ढोल पकड़ा दिया करते थे। अच्छे जिद करती सी, नहीं मैं ढिड बजावांगी, मैं ढिड बजावांगी। मुझे खारिश होती थी, कमर पे हाथ नहीं जाता, फिर मुझे मामू ने शहनाई ले दी। सुमेरा जी, आपके हाई नोट्स बड़े पुख्ता हैं, अच्छा, सुनाई देते हैं तो बड़े बढ़िया लगते हैं। जी जी। आपका भी कोई म्यूजिक फैमिली से ताल्लुक है? कोई घर में गाता था, कोई गुनगुनाता था? नहीं मोहसिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का तो ये क्या सिंगिंग के हवाले से। तो ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे के आपके हाई नोट्स पुख्ता हो गए? वेरी नाइस, बट ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से ही जब स्कूल लेवल में थे तो जो नात कॉम्पिटिशन्स होते थे और फिर जो मिली नगमे वगैरह, तो बस पता होता था कि सुमेरा ने ही गाना। अच्छा, ओके। फिर कॉलेज में आए तो वहाँ पर इतना नहीं था, फिर यूनिवर्सिटी में जब आए वहाँ पर मुझे लगता है कि खुद भी मैंने अपने आप को एक्सप्लोर वहीं पे किया। हम लोगों ने वहाँ पर एक अनप्लग्ड के नाम से एक बैंड बनाया। आई वाज द फीमेल वोकलिस्ट देयर और सिंपल सी फैमिली है मेरी। शादी डार्लिंग, इतना रश बहुत ज्यादा है, एक्चुअली ना किसी कॉफी शॉप पे चलती हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी? हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਭਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। शानी भाई, हमारे यहाँ तो फिल्में वैसे ही बहुत कम बनती हैं, बन रही हैं, लेकिन अगर हम पड़ोस में भी नजर डालते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मौसीकार जो हैं वो अब काम नहीं कर रहे जी। तो आपको क्या लगता है ये डाउनफॉल है म्यूजिक पे या अब वो रेलिवेंट नहीं रहे? देखिए, पाकिस्तान में तो खैर वैसे ही फिल्में कम बन रही हैं।
अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ की जो इस वक्त जो रिकॉर्ड लेबल जितने भी है ना, वो एक माफिया बन गई है और उसने इस वक्त म्यूज़िक कंपोजर्स को काफ़ी तंग किया है। रिसेंटली अभी एक म्यूज़िक कंपोजर ने ऐलान भी किया है कि मैं फ़िल्म का काम अब नहीं करूँगा, मैं प्राइवेट काम करूँगा। जैसे अरिजीत सिंह ने भी कहा कि मैं अब फिल्मी गाना नहीं गाऊँगा। तो वहाँ पर ये थोड़े मसले कुछ और हैं, लेकिन हाँ नतीजा एक ही है कि म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक का नुकसान हो रहा है, वो सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। यानी भाई एक दुख जो मेरे ख्याल में जो एक पीक टाइम देखा था एक जनरेशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री का, पॉप म्यूजिक का स्पेसिफिकली, लेकिन हम तक जब वो पहुंचा म्यूजिक, तब तक ना रिकॉर्ड लेबल्स बचे, ना म्यूजिक चैनल्स बचे, तो कुछ ऐसा नहीं हमारे पास है कि जहां पर हम अपना गाना बना के चला सकें। लेकिन जो म्यूजिक आ भी रहा है अब, उससे भी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम क्यों हो गई हुई है। अच्छा, म्यूज़िक जो है अब उसको उतना टाइम बनाने के लिए भी नहीं दिया जाता। हमें मिसाल के तौर पे देखें, अगर कोई एल्बम में कोई गाना बना रहा है, अच्छा म्यूज़िक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा गाना होगा, सबको याद होगा और वो देर तक चलेगा। बिल्कुल ठीक है। जो अब गाना रिलीज़ करना एक्चुअली एक तो सबके लिए आसान हो गया, यूट्यूब पे वीडियो डालना सबके लिए आसान है। ठीक है, मैं थोड़ा उस पर पैसे लगा के पुश करके आपकी फीड तक भी पहुंचा दूंगा गाने को। गाना अच्छा होगा तो आप उसे दोबारा सुनेंगे, अच्छा नहीं होगा तो दोबारा नहीं सुनेंगे। सुमैरा जी, आपकी माहिराना राय क्या है इस बारे में कि गाने की शेल्फ लाइफ इतनी कम क्यों हो गई है? मेरा ये ख्याल है कि अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें, जो हम पहले भी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास मीडियम एक था। ठीक है। अब मीडियम हमारे पास इतने ज़्यादा है ना कि अब छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक सॉन्ग है तो वो कहीं नज़र से गुजर गई या किसी ने बता दिया यार ये सॉन्ग तुमने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। अगर हम जाके यूट्यूब पे या किसी भी मीडियम पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं 65 मिलियन व्यूज़ हैं। यार मैंने क्यों नहीं देखा? मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा? मेरी नज़र में ये क्यों नहीं आया? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम्स। आई एग्री। वैसे ऐसा गाना सुनने को मिलता है शानी भाई, जो कि लोगों के तवज्जुह से पहुंचता है हम तक, कि हमें पता भी नहीं होता और हम सोचते हैं ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं, Exactly. कौन सुन रहा है इनको, क्या टारगेट ऑडियंस है इनकी, और वो हम तक नहीं पहुंचता। लेकिन जो एक म्यूजिक हम तक पहुंच रहा है, उसको पहुंचाने के पीछे जो एक माफिया है जो कि पैसा लगा के हम तक पहुंचा रहा है, या जो व्यू बाय करने का एक रिवाज है जो कि पड़ोस मुल्क में भी बहुत से लोगों पे केसेस भी हुए वहां पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जायज़ है या ये उन लोगों के बच्चों के साथ ज्यादती है जो बेचारे नए आ रहे हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है लगाने को? अच्छा देखिए, व्यूज़ बाय करके पुश करना ये कोई बुरी बात नहीं है। अब पुश करना बुरी बात, पुश करना वो ऐड बन जाता है, वो तो हाँ। ठीक है। एक तो है कि मैं उसका ऐड बना के उसको पुश कर रहा हूं कि वो हाँ। सबकी फीड तक जाए। जी। एक ये है कि मैं फेक व्यूज, जैसे फेक फॉलोअर्स हम बाय कर लेते हैं ना, ये उस तरह की चीज है। तो उसको मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादती नहीं है। हाँ, वो तो ज्यादती है, फेक व्यूज नहीं होने चाहिए। मोस्टली अगर फेक व्यूज आ भी जाते हैं ना, तो ये म्यूजिक है, ये आर्ट है, ये फील के साथ आता है। नहीं, मैं इतफाक करदा शानी भाई दी गल नाल भी ते सुमेरा बाजी दी गल नाल भी कि अपने आप ਨੂੰ प्रमोशन देने वास्ते थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी जी। ए देखो ना, मैं पांच जी दी प्रमोशन वास्ते $3 लाख लाए सन ते 10 M फॉलोवर्स सानू जुड़े ने। 10 मिलियन? नहीं 10 मुंडे जिन्हां दी बेनाई दा थोड़ा मसला सी हो रह गया। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, पितल बनाया सोना बन सायम मलाना, पितल बनाया सोना बन सायम मलाना, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, पितल बनाया सोना बन सायम मलाना। मैं इत्थे ते ढोल में डावां ते, मैं इत्थे ते ढोल में डावां ते, मैं सम्मा ढोले दी बाहां ते, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया हो कोई चिट्टी छिलकाने दी, एक मिल तू ढोला
क्या अच्छी मोहसिन, ते सुरीली आवाज है। तुम्हें पता है मैंने भी एक इवेंट में यही गाना गाया था। फिर उन्होंने मारिया संगलाना तेनों। हाँ वाकई उन्होंने बन लिया सी। संगला नाल मैं लैंड गया, मैं कहा भांजी दियो, कहते नहीं सिंगर दी पहले ख्वाहिश पूरी होएगी। संगलों से तो उन्होंने उस वक्त मारा था जब मैं उनकी 5 डेगे खा गई थी और बेकार भी नहीं मारा था। शानी भाई, आपके अपने खानदान में इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहे हैं, तो जब आप लोग किसी और बड़े मौसीकार का म्यूजिक सुनते थे, मदन मोहन साहब या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, है ना, तो क्या डिस्कशंस क्या होती थी? मैं वो जानना चाहता हूँ। ये जितने बड़े बड़े अभी आपने जितना बड़ा नाम आपने लिया है मदन मोहन साहब का, सलील चौधरी साहब हो जी, गए, जी, जी। एस.डी. बर्मन हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनका म्यूज़िक हमेशा ऐसे सुना गया, मतलब ये हमेशा ये गाने ऐसे नहीं सुने गए कि मतलब गाना चल रहे थे मैं पान ला रहा हूँ, ओके 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 ओके, वो एहतरामन सुने गए। एहतरामन सुना जाता था और उस पर बाकायदा इस तरह सुना जाता था कि यार एक एक चीज़ डिस्कस होती थी। और मुझे याद है मेरे वालिद साहब सॉन्ग्स लगा के ना मुझे साथ में बिठाया करते थे और मुझे कहते थे कि यार ये पार्ट ज़रा सुनो, वाह, ये पार्ट क्या कह रहा है, इस पार्ट के पीछे वायलिन क्या कह रहा है, ओहो, इसके पीछे रिदम क्या बज रहा है। वाह वाह। तो ये इस मामले में मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे बड़ों ने मेरा ध्यान डलवाया है इस चीज़ पे, और ये ध्यान डलवाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि अब जो आपने अपना वो सोशल मीडिया पे एक सेगमेंट शुरू किया है, Exactly. हम जैसे अनाड़ियों को सिखाने के लिए, वो बहुत बढ़िया है कि आप उसमें बड़ी डिटेल से बताते हैं इसमें क्या रिदम है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है। तो वो बहुत अच्छा आपने एक वो मैंने वो इसीलिए शुरू किया कि मैंने ना ये चीज़ नोटिस की कि जब हम म्यूजिशियंस आपस में बैठते हैं Exactly, yes. तो हम जो बातें करते हैं ना वो बाहर होती नहीं है, और हम किसी से इसलिए नहीं करते कि यार इन्हें तो समझ नहीं आनी, बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्यों करनी। लेकिन तो मैंने सोचा यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये Audience को भी awareness जो होनी चाहिए। म्यूजिशियंस की डिस्कशंस हैं वो आम ऑडियंस तक आनी चाहिए, और अब लोगों को शौक भी है बिल्कुल, सुनने यस का। यस यस। मामू, शानी डार्लिंग को वो क्यों नहीं सुनाते? कौन सा? जे शनी सदी टोर तुवे खिनी बड़े बाहले दे चांदी दावे लगे मजा जन चांदी दावे लगे हिले मजा जन कांदी दा। असल च ना मैं मार्केट च नवी ले आया तंदूर जहां। कुमार जी, सिंगर्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप किस मेल सिंगर के साथ कोलैबोरेट करती दिखाई दे रही हैं? अभी तो किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, अभी मेरा बस एक डेब्यू सॉन्ग आ गया और रिलीज भी हो गया, और अभी दूसरे सॉन्ग का जो है वो वोकल हो चुका है, ओके। और अब वो ट्रीट हो रहा है, मतलब मिक्स मास्टर की तरफ है। नहीं, लेकिन कोई तो होगा जिस पे आपने नजर रखी होगी, इनके साथ मैं कोलैबोरेट करूंगी। काश कि किसी पे रखी होती है आपने नजर? नहीं, काश मैं उनके साथ कर सकूं। कौन है वो? वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बताएं ना। मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो, नाम मुस्तफा ले ले। जाहिद। मुस्तफा जाहिद साहब, I love करवा his देने उन्होंने singing. गल, दोस्त ने साडे की हो गया। I love his singing, I love his vocals. Oh my God. शानी भाई हाथ पाओ जरा, मुस्तफा जाहिद साहब दूर ते नहीं ने साडे तो। बहुत अच्छा गाता है, मेरे of course. फेवरेट सिंगर हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। अगर प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिले तो कौन सा ऐसा गीत है कि जिसे सुनकर दिल मचल उठता है कि काश ये मैंने गाया होता? OST है आसिम अजहर का, उसमें जो फीमेल का पोर्शन है ना, क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। दिस वन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके शानी भाई, अब हम करेंगे आप लोगों से कुछ रीमिक्स किस्म के सवालात, लेकिन उम्मीद यह है कि आप उन्हें ओरिजिनल से भी ज्यादा हिट करवा देंगे। तैयार हैं आप? सर, फेवरेट मौसीकार मदन मोहन जी या रोबन घोष जी? ओए होए होए। टफ कंपटीशन। दोनों के स्टाइल बहुत डिफरेंट है, Different था, yes. और दोनों का स्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जिस तरह का म्यूजिक ज़्यादा सुनता हूँ, मैं मदन साहब को ज़्यादा सुनता हूँ, Okay. तो मदन मोहन जी। मदन मोहन जी या फिर रॉबिन घोष जी? रॉबिन। ओके, रॉबिन घोष जी या फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब? मास्टर अब्दुल्ला। आए हाय। ऑब्वियसली। ओके ओके, राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? शफकत अमानत शफकत भाई? जी। मी टू। ओके ओके, आतिफ असलम साहब या फिर अली सेठी साहब? अली सेठी। आतिफ। आतिफ, ओके। शान या हुमायूं सईद? शान।
हुमायूं से। ओके, अच्छा मुकाबला जा रहा है ये। हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफा? फाद मुस्तफ़ा। हुमायूं से। आयमा बेग या फिर मोमिना मुस्तहसन? मोमिना ने पता नहीं गाना छोड़ दिया है, आयमा। ओके, जितना भी गाया है मोमिना ने बहुत अच्छा गाया है। मोमिना। मोमिना, अपनी कंपोज की हुई फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है जिसका म्यूजिक आपने कंपोज किया? और जवानी फिर नहीं आनी या लंदन नहीं जाऊंगी? एक और फिल्म का नाम लेना चाहूँगा मैं, इन दोनों में लेना प्लीज लेना, हमने इसलिए नहीं लिखा, आप लेना। लोड वेडिंग। लोड वेडिंग के, ओके परफेक्ट। नूरजहां जी या लता जी? दोनों हाय, दोनों दोनों। दोनों। ये तो बेअदबी होगी ना कि इन दोनों में से किसी एक का नाम लिया जाए। बहुत क्या बात है, परफेक्ट। मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर दा? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन दोनों का सिंगिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अलग। Yes, yes, अगर I मैं गायकी की तरफ से देखूं तो रफ़ी साहब, और अगर मैं टोनैलिटी की तरफ से देखूं तो किशोर साहब। क्या बात है, बहुत अच्छा बारीक जवाब था ये जी। मुझे इश्क है तुझे से, आहा। मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मोहम्मद रफी साहब। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर फेवरेट नगमा निगार, गुलजार साहब या ख्वाजा परवेज साहब? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, ओके देन। गुलजार साहब या जावेद अख्तर साहब? गुलजार साहब। गुड चॉइस। जावेद अख्तर साहब। सर फेवरेट रैप सिंगर कौन है आपका, बादशाह या यो हनी सिंह? दोनों में से यो हनी सिंह। दोनों में से यो। हाँ, वैसे अब योयो जो है वो ज्यादा सिंगिंग की तरफ आ गए, रैप से ज्यादा, बट फिर भी योयो। ओके सो अब चूंकि आप दोनों को योयो पसंद है तो फिर उनका ही एक रैप छोटा सा आपको सुना। श्योर, प्लीज। ਪਿੰਡੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਏ ਨਾਰਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਏ ਸੈਕਟਰ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ। 365 ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਰ ਦੇ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਮੁਟਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲਾਤੇ ਤੂੰ ਲਾਰੇ, ਗੱਲ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਕਰਾਰੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਚੈਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ। फेवरेट स्टूडियो, कोक स्टूडियो या न्यू स्टूडियो? कोक स्टूडियो कोक ऑब्वियसली। स्टूडियो साजी आपको कोक स्टूडियो ही होएगा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ न्यू स्टूडियो ना साडा वाई नहीं पिया। शानी भाई, इंडियन जो कोक स्टूडियो है उसमें क्या मिसिंग है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, लेकिन वो हमारे कोक स्टूडियो को रश की निगाह से देखते हैं। वो ओरिजिनलिटी मेरे ख्याल से हमारे कोक स्टूडियो की जो ओरिजिनलिटी है वो उनकी म्यूजिक में नहीं है। ओके, फेवरेट फीमेल सिंगर, श्रेया घोषाल जी या सुनिधि चौहान जी? यार कितना टफ है तो। कंपटीशन है। सुनिधि जी। श्रेया जी। श्रेया जी। ओके, बालो बत्तियां या ए थेवा मुंदरी दा थेवा? बालो बत्तियां। थेवा मुंदरी दा थेवा मुंदरी दा थेवा। फेवरेट एक्ट्रेस, सबा कमर साहिबा या फिर माहिरा खान साहिबा? माहिरा खान। सबा कमर। ओके, सबा कमर साहिबा या आयजा खान साहिबा? सबा कमर। सबा कमर। बाहुबली या फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट? द लेजेंड ऑफ मौला जट। वेल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत इंफॉर्मेटिव शो था आज का, एंटरटेनिंग तो था ही। क्या आपकी भी बहुत नवाजिश, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जाते जाते हम तीनों ने करना क्या है ऑडियंस के साथ, ये सोच रहा हूं मैं। उसके लिए हमें आना पड़ेगा मैदान में। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। वे दिल दी दुनिया च तेरे बाझों जे कोई वसावा ता काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी, जे सिर उठावा ता काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे, इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं, खुदा गवाह है तू अख च बदले, मैं मर न जावा ता काफिर आखी, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, हुस्न नाल देख लिया कर, प्यार नाल ना
शिफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही प्यार नाल मिलिया कर बीमारां नू शिफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही प्यार नाल तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है रोज दिन तकना बड़ा ही जरूरी है तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है रोज दिन तकना बड़ा ही जरूरी है तू ते ना दिसते तू ते ना दिसते चुम लईदा है तेरा दर बीमारां नू शिफा मिल जांदी है नाल ना सही प्यार नाल ना सही उस नाल वेख लिया कर बीमारां नू शिफा मिल जांदी है